मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी की बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि मोदी रोज एक झूठ बोलते हैं। खड़गे ने सफाई दी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि वो लोगों की संपत्ति का एक्सरे कराएगी, उनकी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। खड़गे ने कहा, मोदी जितना राम का नाम नहीं लेते उससे ज्यादा कांग्रेस को गालियां देते हैं। इसके बाद खड़गे ने कहा, इतना झूठ बोलने वाले मोदी को अगर जनता फिर चुनती है तो ये देश की बदकिस्मती होगी। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहाँ तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में दो, अहमदाबाद में मैं भी था वहां, मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोला देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, एक मुसलमानों को देंगे। नहीं, आप सुने नहीं, अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतनी झूठ भी बोलते हैं तो हम क्या कहें। और गालियां तो भरपूर देते हमको, जितना कांग्रेस को गालियां देते, मैं समझता हूँ राम का नाम भी उन्होंने उतना नहीं लिया होगा जितना हमारे को गालियां दे रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर चीज झूठ, आप कितना झूठ बोलेंगे, और लोगों को मालूम है। इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि बहुत बड़ा होशियार है, स्टेट्समैन है, अगर कहते हैं तो मैं समझूंगा इस देश की बदकिस्मती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कितनी भी सफाई दें, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक विरोधी दलों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बड़ा इशू बना दिया है। आज बंगाल में अमित शाह ने हुगली और हावड़ा की रैलियों में कहा, ममता बनर्जी मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज ममता बनर्जी मुल्ला मदरसा और माफिया को बढ़ावा दे रही है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। ममता ने बंगाल में ईद की छुट्टी कर दी और दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी। ये अपीजमेंट नहीं तो और क्या है। ये मां, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती, और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। ऐसा भेदभाव क्यों है?